और खबरों को देखते हैं विस्तार से, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश वासियों को संदेश। बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर में, भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 29 नवंबर को भोपाल में 9 पॉजिटिव केस आए थे। आज 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 आए। बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं। और हम जानते हैं, पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी। स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कहीं भी आमतौर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे। जिस संकट से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं, उसकी तकलीफें हम भूले नहीं हैं। हमको सावधान रहना होगा। हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दें। आज स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। मैं सबसे अपील करता हूं, भाई बहन, बेटे बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं। यथासंभव भीड़ से बचे, दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें। और हां, रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं। कई बार लोग टेस्ट कराने से इनकार करते हैं। कृपया कोविड के टेस्ट को जरूर करवाएं, क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो। और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा। इसमें सहयोग करें। सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। मैं फिर अपील करता हूं, सेकेंड डोज हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। मैं सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, समाजसेवी संगठनों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50% कर दी है। एक दिन में केवल 50% जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें, और वो भी माता पिता की, पालकों की अनुमति लेकर। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे। ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन हे भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आपसे भी प्रार्थना है, आप आवश्यक सहयोग जरूर करें। सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं।
सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। कल मतलब 1 दिसंबर को सवेरे 10 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। उनको भी संबोधित करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए कमर कस लें। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी से सक्रिय होके स्थितियों पर नजर रखें। मास्क के लिए हम आग्रह बढ़ाएं और हर तरह की सावधानी रखें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सांसदों के निलंबन मामले में राज्यसभा में हुए हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू ने आज विपक्ष पर जमकर नाराजगी जाहिर की। वेंकैया नायडू ने साफ किया कि बिना माफी सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चले। संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विपक्ष ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर जमकर विरोध जताया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट भी किया। विपक्ष पूरे सत्र के लिए सांसदों के निलंबन को नियमों के खिलाफ बता रहा है और निलंबन वापसी की मांग कर रहा है। जो भी अगर इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार ने कार्रवाई को सही और नियमों के मुताबिक ठहराया है। बात यह है कि अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि चेयर के पास अधिकार नहीं है, जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। चेयर के पास अधिकार है। चेयर ने अधिकार के हिसाब से ये मोशन मूव करने की हमें परमिशन दी और ये सदन का निर्णय था कि ये मेंबर्स को सस्पेंड किया जाए फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन। इस मामले में सत्र के पहले दिन 12 सांसदों पर कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, जो सदन में पास हो गया। जिसके बाद मंगलवार को विपक्ष ने इस पर हंगामा किया तो सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की। वेंकैया नायडू ने कहा है कि माफी मांगे बिना निलंबन वापस नहीं होगा। It was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the house, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying, and so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. इस मामले में सरकार की तरफ से भी निलंबित सांसदों से माफी की मांग की गई है। साथ ही साथ ये नॉर्मल डिसरप्शन या नॉर्मल स्टॉपिंग ऑफ द हाउस नहीं था। ये एक्शंस इस प्रकार के थे जिसको माफ करना मेरे ख्याल से जब तक वो माफी नहीं मांगे संभव नहीं था। और कई बार हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई माननीय सदस्य माफी मांग लें और आगे की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, उसके लिए तैयार हो जाए। हालांकि विपक्ष ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस बात की माफी संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। आइए जान लीजिए ये पूरा मामला है क्या, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग की नई वजह बन गया है। 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में हंगामा हुआ था। विपक्ष ने इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा किया था। हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर अनुशासनहीनता का आरोप था, जिसके बाद सोमवार को विपक्ष के आरोपी 12 सांसदों पर कार्रवाई कर दी गई और इस कार्रवाई पर संग्राम छिड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की बैठक ली। इस बैठक में आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे समेत सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने बैठक में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों की जानकारी का प्रेजेंटेशन देखा और सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अधिकारी सामान्य वर्ग के कल्याण, नवाचार, नई पहल, नई योजनाओं के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही सामान्य वर्ग के हितग्राहियों का डेटा भी तैयार करें। इधर बीजेपी में लगातार मंथनों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से इंदौर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। आज इंदौर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत विधायक और अलग अलग वर्गों के बुद्धिजीवी शामिल हुए। Indore is one city which has beaten this rule book of ordinary Indian society. हमारा देश ऐसा नहीं था। तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो इस प्रथा को ब्रेक करते हुए एक नया इंडिया, नया भारत, एक न्यू इंडिया का हमारा संकल्पना जो है, जो फ्यूचरिस्टिक इंडिया का एक संकल्पना जो है, जो भारत के असली चर्य है और असली स्वभाव है एक्सलेंस का, उसकी ओर बढ़ने वाला एक शहर है इंदौर। इधर भोपाल में चिकित्सा जांच का बड़ा शिविर आयोजित किया जा रहा है जो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक लगेगा। इस शिविर में दिल्ली, मुंबई समेत देश के जाने माने चिकित्सक परामर्श देंगे। बताएं कि इस शिविर में जांच से लेकर इलाज और दवाओं तक सब कुछ मुफ्त में किया जाएगा। मरीजों की जांच के लिए आधुनिक मशीनों की लैब भी तैयार की गई है और शिविर के पंजीयन के लिए हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिविर में गैस पीड़ितों का भी इलाज किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। जांच होती है किसी भी मरीज की, वो हम देन एंड देयर वहीं हेल्थ शिविर में ही करेंगे। जैसे सभी तरह की खून की जांच हम वहीं करेंगे और 2 घंटे के हमने एनालाइजर वहां पर पूरा एक लैब बनाया है। 2 घंटे के अंदर उस पेशेंट को उसकी खून की जांच वहीं मिल जाएगी और फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले सकता है, दवाई भी मुफ्त मिलेगी। इसी तरह अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, ये भी पूरी तरह से निशुल्क और वहीं पर शिविर स्थल पर ही इस तरह की सभी मशीनों की व्यवस्था की गई है। सभी तरह के डेंटल के इलाज, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख से जुड़ी हुई सभी विधाओं के इलाज, वहां की सभी मशीनें उसमें लगी हैं। ईएनटी, नाक कान गला, इसके भी सभी तरह की मशीनें और वहां पर इलाज होगा। यदि किसी मरीज को इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी व्यवस्था है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं बच्चे और करीब 25 इनकी संख्या बताई जा रही है। फूड पॉइजनिंग के जो शिकार हो गए बच्चे, स्कूल में इन्होंने मिड डे मील खाया था और इसके बाद से बच्चों में उल्टी और चक्कर आने की शिकायत शुरू हो गई। मुल्ताई के स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज जारी है। मुल्ताई ब्लॉक के महाराष्ट्र सीमा से सटे हुए वडली गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बच्चों का उपचार चल रहा है। 25 इनकी संख्या करीब बताई जा रही है। स्कूल में मिड डे मील इन्होंने खाया था और इसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उल्टी और चक्कर की इन बच्चों को शिकायत है, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुल्ताई का जो है यहां पर इन बच्चों को लाया गया और यहां इनका इलाज चल रहा है। तो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए ये बच्चे, बैतूल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 25 बच्चे इसके शिकार हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऋषु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति बच्चों की है और क्या जानकारी सामने आई है। मिड डे मील में ऐसा क्या खा लिया बच्चों ने जिसकी वजह से ये तकलीफ इनको हो गई? जी देखिए, जो मिड डे मील अभी तक वितरित किया जा रहा था वो घर घर जो सूखा राशन है वो दिया जा रहा था बच्चों को, लेकिन अभी कुछ दिनों से पका हुआ जो है मिड डे मील बच्चों को दिया जा रहा है। वडली गांव जो है मुल्ताई ब्लॉक का गांव है, महाराष्ट्र सीमा से सटा हुआ। यहाँ पर आज दोपहर में बच्चों को मिड डे मील दिया गया था,
लेकिन खाने में जरूर कुछ गड़बड़ी थी, जिसके बाद घर पहुंचने के 1-2 घंटे बाद गांव के जितने बच्चे स्कूल जाते हैं जो मिड डे मील खाते हैं उन्हें उल्टी आने और चक्कर आने जैसी शिकायतें होने लगी। तत्काल अभी शाम में ही बच्चों को जो मुल्ताई है वहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने की वहाँ से कोशिशें की गई। अभी तक 25 बच्चों को लगभग मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा चुका है और 2 एम्बुलेंस और रवाना की गई हैं वडली गांव के लिए कि बाकी जो बच्चे हैं उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण वहां करके देखा जाएगा। अगर हॉस्पिटल लाने की उनको की नौबत ऐसे लगती है कि उन्हें लाना चाहिए तो उन्हें भी मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक लाया जाएगा। फिलहाल जो है बच्चों की जो हालत है वो सामान्य है, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी मिचली और चक्कर जैसी शिकायतें बनी हुई है। जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि सभी बच्चों की इंडिविजुअल एक बच्चे की निगरानी रखी जा रही है और अगर जरा सी भी स्थिति बिगड़ती है तो उन्हें जिला अस्पताल तत्काल रेफर किया जाएगा। रिशु, ये आप बता रहे हैं कि वडली गांव के ये बच्चे बताए जा रहे हैं महाराष्ट्र सीमा से सटे हुए, लेकिन स्कूल में तो कई और गांवों से भी बच्चे पहुंचते होंगे, क्या वहां से भी ऐसी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं क्या? देखिए, जो बच्चों ने मिड डे मील खाया था उनमें से 25 बच्चों को तो अभी तक लाया जा चुका है और जो दूसरे बच्चे भी जो स्कूल आए थे जिन लोगों ने मिड डे मील खाया था उनकी भी जांच की जा रही है। गांव में एम्बुलेंस भेजी गई है, वहां पर एम्बुलेंस के साथ स्टाफ भेजा गया है। यदि कोई भी ऐसी शिकायत मिलती है किसी घर से कि किसी बच्चे को ऐसी तकलीफ हो रही है तो उन्हें भी तत्काल जो है मुल्ताई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा। वहीं अधिकारियों का ये भी कहना है कि खाने के जो सैंपल हैं वो जब्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ भोजन बचा हुआ होगा तो उसके भी सैंपल लेके जांच की जाएगी पूरे मामले। शुक्रिया रिशु आपका ऐसा जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी में तेंदुए के चंगुल से मासूम की जान बचाने के लिए उसकी मां ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मां होती ही ऐसी है। जंगल में 1 किलोमीटर तक महिला ने तेंदुए से लोहा लिया और तेंदुआ आखिरकार हिम्मत हार गया। यह वाकया संजय टाइगर रिजर्व के बफर जोन के बड़ी झिरिया टोले का है। बताया जा रहा है कि महिला रविवार की शाम अपने 6 साल के बच्चे के साथ अलाव ताप रही थी। इसी दौरान तेंदुए ने हमला बोलकर उसके बेटे को लेकर भाग निकला। सकते में आई बच्चे की मां तेंदुए पर टूट पड़ी और जंगल में 1 किलोमीटर तक तेंदुए का पीछा करती रही। इस दौरान महिला ने पत्थरों से उस पर हमला जारी रखा। आखिर में मां की हिम्मत के आगे शिकारी यानी तेंदुआ हार गया और बच्चे को छोड़कर जंगल में भाग निकला। इस संघर्ष में महिला बेहोश हो गई और तलाशी के दौरान गांव वालों ने बच्चे और महिला को उपचार के लिए फिर बाद में अस्पताल में भर्ती कर दिया। लड़का को उठाई तो पीछे पीछे दौड़ पड़े। कितनी दूर लगी घसीट के? बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर जंगल से छड़ाए हैं लड़का का पानी। क्या छंगा रहे हैं? अकेले छड़ाए हैं। अकेले? आपकी हिम्मत पड़ गई? न टारच न लाठी डंडा कुछ, अकेले। अंधेरी रात थी? अंधेरी रात। मतलब पीछे पीछे आप भी दौड़ते गए? हाँ, बस जब लड़का छड़ा के घर में लाए हैं तब फिर जनता जुड़े हम बाद में। और इसी मामले में सीधी की जो घटना है, इस बहादुर मां की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल सराहना की है बल्कि मुख्यमंत्री ने सलाम किया है। महिला की बहादुरी को सलाम किया है। सीएम ने सलाम किया। सीधी में दरअसल तेंदुए से अपने बच्चे को बचाने की मुख्यमंत्री ने न केवल तारीफ की है, ट्वीट कर लिखा है कि काल के हाथों से बच्चे को निकालकर नया जीवन देने वाली मां को मेरा भी प्रणाम। मौत से टकराने का यह साहस ममता का ही अद्भुत स्वरूप है। मां किरण बैगा का प्रदेशवासियों की तरफ से अभिनंदन है। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।